हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं रवि कटारिया और यूनिक इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, सिंस और फॉर एक प्रीपोजिशन है जिसका यूज़ हम टाइम को बताने के लिए, टाइम को डिनोट करने के लिए करते हैं। अब समझते हैं सिंस और फॉर दोनों का ही मीनिंग सेम है, बट कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है ये समझेंगे। लिखा है सिंस का यूज। सिंस इज यूज टू रेफर और स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। दैट मीन्स सिंस का यूज हम टाइम के लिए तो करते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। दैट मीन्स जब एक निश्चित टाइम हो, जब किसी एक निश्चित टाइम को पॉइंट आउट किया जा रहा हो, उस केस में हम सिंस का यूज करेंगे। और फॉर का यूज इससे ठीक अपोजिट होता है। दैट मीन्स फॉर इज यूज टू रिफर टू अनस्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स अनिश्चित समय को बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक वॉच है। यदि मैं कहता हूँ कि 3 बजे से कुछ भी कर रहा हूँ या फिर मैं 3 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पर कि 3 बजे से मतलब क्या है, एक निश्चित समय बताया हुआ है मैंने कि 3 बजे से मैं कुछ कार्य कर रहा था या कर रहा हूँ। दैट मीन्स ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंस का, सिंस 3 o'clock का। अब देखते हैं कि फॉर का यूज़ क्या होगा। जैसे मैंने कहा 2 घंटे से। अब देखो यहाँ पर 2 घंटे पता नहीं कौन से, 1 to 2 हो सकता है, 3 to 4 हो सकता है। दैट मीन्स एक स्पेसिफिक टाइम नहीं हमने यहाँ पर बताया हुआ। 2 घंटे क्या हुआ, पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर का। फॉर 2 hour, फॉर 3 hour। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, ये तो बात हुई क्लॉक की। अब देखते हैं कैलेंडर से रिलेटेड कुछ डेट्स और टाइम के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे। तो दोस्तों, जब कैलेंडर की बात होती है तो एक निश्चित डेट की बात हो, तब हम वहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे 1 जून मतलब एक निश्चित, एक स्पेसिफिक डेट है, तो हम वहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, और यदि अनिश्चित समय हो, जैसे मान लो 2 महीने कहा, तो अब यहाँ पर 2 महीने कौन से हैं, किस 2 महीने की बात हो रही है, यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे मैंने कहा 10 दिन। अब हो सकता है वो 10 दिन पता नहीं 10 हो या 10 से 20 तारीख के बीच हो, 10 दिन पता नहीं है ना, इसलिए अनिश्चित समय कहलाएगा। और अनिश्चित समय के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर का। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पर हम डेज की भी बात कर लेते हैं। यदि मैं कहूँ संडे, मंडे या ट्यूसडे, किसी भी दिन से मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तब हम उस केस में यूज़ करेंगे सिंस का। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस दिवाली। ठीक है, बट यदि मैं कहता हूँ कि 2 दिन से, अब 2 दिन पता नहीं कौन से हैं, अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यूज़ करना होगा फॉर 2 days, फॉर 3 days। आइए फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें हम। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है कि सिंस 1990। अब यहाँ पर देखो ईयर की बात हो रही है, और ईयर भी क्या है, एक स्पेसिफिक ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है सिंस। क्यों? क्योंकि निश्चित है। हाँ, सिंस March 2 मतलब यहाँ पर भी एक फिक्स डेट की बात की जा रही है, तो हमने यहाँ यूज़ किया सिंस का। सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट वीक। अब देखो वीक तो अनिश्चित है, बट यहाँ ध्यान रखें आप कि जब कोई पीरियड ऑफ टाइम के आगे हमने लास्ट वर्ड का यूज़ किया है जब, तब हमें वहाँ पर सिंस का यूज़ करना होगा। ठीक है, सिंस सिंस यस्टरडे, सिंस मंडे, सिंस दिवाली। मीन्स जब भी कोई त्यौहार की बात होती है, तो आप देखोगे फ्रेंड्स कि त्यौहार एक डेट को ही आते हैं, फिक्स डेट को आते हैं, है ना। तब इस केस में हमें यूज़ करना है सिंस का। जैसे बर्थडे की बात हो, तब भी हमें सिंस का यूज़ करना होगा। ओके, आइए कुछ एग्जांपल फॉर से रिलेटेड देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है
फॉर 6 ईयर। 6 ईयर, देखो यहाँ पर एक अनिश्चित पीरियड ऑफ ईयर है, ठीक है ना। 6 साल पता नहीं कौन से हैं, मतलब अनिश्चित है, तो हमने यूज़ किया फॉर। अ वीक, अ मंथ, 3 आवर, फॉर 2 डेज। तो आप देखो ये सारे जो टाइम दिए हुए हैं वो अनिश्चित है। आई होप फ्रेंड्स आपको सिंस और फॉर क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। और यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।